तो ये तो पहले वाला तो सिंपल हो गया हमारा कि हमें इस लाइन का इक्वेशन मालूम था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 प्लस 5 रूट 2। इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला 3 और 4 से, तो हो गया 4 प्लस 3 माइनस 7 माइनस 5 रूट 2 और नीचे आ गया रूट 2 कोफिशिएंट वाला। तो ये हमारा मोड हो गया, तो हमारा हो गया 5। तो लेंथ आ गई हमारी फोकल लेंथ ए जो है ये आ गई 5 और लेटर सिस्टम हो गया हमारा 20, है ना। ये इसका आंसर होगा। हाँ, दूसरे में कुछ था नहीं, सॉल्व हो चुका। नंबर 3 पे चल रहा है। ठीक है। नॉट अ प्रॉब्लम। सेकंड में डायरेक्ट्रिक्स पर बोला, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विच और वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पैरामेट्रिक पैराबोलिक प्रोफाइल। पैरामेट्रिकली पैराबोलिक प्रोफाइल दैट इज कि साइन और कॉस हटा दूं तो पैराबोला का इक्वेशन बनना चाहिए मेरे पास। हम्म हाँ, अगर टी हटा दूं इसमें से पूरी तरह, हाँ, तो पैराबोला की फॉर्म में आ जाना चाहिए मेरे पास। दैट इज द पैराबोला। हाँ, टीममेट करेंगे बेटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेक्निक्स और आइडेंटिटी। जैसे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी चीज को लगाएंगे। जैसा कुछ वैसा कुछ करते हैं। हो सकता है कुछ डायरेक्ट पकड़ ले आपका माइंड, ये भी हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पकड़ने वाली बात है डायरेक्ट, क्योंकि पहले वाले में तो बनेगा नहीं। पहले वाले में जो बनेगा वो लिखा जाएगा। एक एक मिनट तो लगेगी, आधा आधा मिनट लगेगा, एक लगे सबसे लगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इसका, एक्स इक्वल टू 3 cos t, एक्स इक्वल टू 3 cos t, वाई इक्वल टू 4 sin t। तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी दैट इज 1। साइन टी कितना होगा, वाई बाई 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर दैट इज 1। इलिप्स हो गया ये तो। हाँ हाँ बेटा आ गया, ए ये ले, ठीक है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 होगा। हाँ, तो साइन स्क्वायर 1 होगा तो वाई अपॉन 4 होल स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसी ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 एलिप्स। ये तो ऐसा हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 दैट इज एलिप्स। दूसरे में, हाँ, क्योंकि ये सारे काम आते हैं। सेकंड वाले पे देख कोई बन रही है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस कॉस टी। बेटा एक मिनट रुक जा, वाई इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर टी बाई 2। एंगल को आधा कर दिया, तो कोस का हाफ एंगल लगा दे यहाँ पे कोस वाला, क्या फायदा वाला होता है। हाँ, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, कोस का हाफ एंगल, माइनस बाहर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉस स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 1। हम्म तो इसका वैल्यू वाई के टर्म में यहां से लिख दे उठा के, कॉस स्क्वायर टी बाई 2 का वैल्यू यहां से लिख, क्या बन रहा है। कॉस स्क्वायर टी बाई 2 का वैल्यू हटा के ऊपर डाल दे,
वाई में से निकाल के एक्स में डाल दे, जो भी आया होगा चेंज कर ले इसको। हाँ, जो भी होगा यहाँ से देख ले, क्योंकि तेरी इक्वेशन ये है और वाई है तेरा, ये बनेगा क्या, ये 2y बनेगा, y/2 बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ y/2 बनेगा बेटा, वो माइनस का बनेगा ना। हम्म, हाँ माइनस का y/2 है, यहाँ पे y रख देना इसी जगह पे, cos स्क्वायर की जगह y/4 रखेगा तो माइनस हो गया y/2। हम्म, ऐसा बना देना। हाफ एंगल का फॉर्मूला यही होता है, 2 cos² माइनस 1। cos 2 थीटा वाला होता है ना फिर। तो ये बना तेरा x² - 2 इक्वल टू -y/2 + 1। x² इक्वल टू -y/2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, +3 है ना। अब देखिए x² आ गया तेरा, कॉमन ले ले, -1/2, y -6, यानी x² इक्वल टू -4ay, -4ay की फॉर्म में आ गया ना बेटा, ये वाली, तो ये पैराबोला है। हम्म, बाकी सी और डी को भी अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं sec² इक्वल टू tan² +1 होता है, तो वो भी आ जाएगा हमारा सी वाला भी। एक्स और वाई को डी में से भी हटा सकते हैं हम, साइन वो 1 माइनस साइन टी कॉस टी का होल स्क्वायर करूँ तो 1 बन जाता है उसमें, तो उसे भी हम हटा सकता हूँ आसानी से, क्योंकि वाई का स्क्वायर कर लूँ तो sin²t प्लस 2 sin t/2 cos t/2 बनेगा, तो ऊपर से sin t बना दूं इसको, फिर हटा दूंगा इसको मैं। मतलब सब लगभग सभी में मैं सब में लॉकस निकाल सकता हूँ, टी सब में हटा सकता हूँ, और पैराबोला एक आना था तो एक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, शाबाश। मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं ना, 4 होगा बेटा, देखो। हम्म, हम्म, the point of intersection of the curve whose parametric equation are t² + 1 y/2t and x 2s and y 2/s, that is पैरामीटर हो गए s की, कोई दिक्कत नहीं, is given by the point of intersection।
हाँ बेटा, ये तो क्विज से तो हो जाना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए सर, दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बता दीजिए। हमारे पास वो कर्व नहीं है, उनके पैरामेट्रिक इक्वेशन है केवल। हाँ, उन दोनों कर्व को बना के जैसे काटेंगे, जहाँ वो काटेंगे वही आंसर होगा। वेरी गुड डायग्राम बनाया आपने। डायग्राम में तो कोई गलती नहीं है, तो काट के दिखाना ही है बस। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं होती। देखो, कर्व कैसा बनेगा, उल्टा पुल्टा तो बनेगा, इसमें क्या है। बात ये है कि उनके इक्वेशन निकले और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन निकले उनका। हाँ, दो कर्व फिर कहाँ काटेंगे, फिर उसके एक्स वाई देखेंगे मिला के, जैसे दो लाइनें काटते हैं आपस में, उनके एक्स वाई निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, वो चीज है। हाँ, तो वही दो कर्व है बस, और क्या। जो आसानी से हो रहा था, ये भी वही है, कोई मुसीबत थोड़ी आ गई तुम लोग। तो अरे यार, ये हो गया, मेरे सर पे पहाड़ तोड़ दिया। हम्म। हाँ, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट नंबर वन निकालते हैं, पहले वाला। एक्स इक्वल टू, मेरे पास एक बिटिया थी मेरी, उसका नाम रहा है, उसका नाम ऋत्विका, ऋत्विका गौतम। तो उसको भाई पढ़ाना था, तो जैसे कोई मुश्किल क्वेश्चन आता था, तो बोली थी हाँ सर, ये नहीं होगा मुझसे। मैं बोलता था अरे कोई देख लेगा बाबा, कोई सुन लेगा, क्या कर रहे थे। फिर क्या कर रहे, ऐसे रोते हैं। मम्मी बोलती थी, बोला सिर्फ चीज ही नाटक है। पता नहीं कि दादी की बीमारी इसको कहाँ से लग गई। गाँव में दादी थी ना, वो हाँ मेरे बच्चों क्या होगा। अरे भाई, दादी ने पता नहीं क्या उसको मुगली घुट्टी 500% पिला दी। तेरा सवाल मुश्किल हो, बोला हाँ सर, ये मुझसे कैसे होगा। तेरा मालूम है, तेरी गर्दन दबा दूंगा। पकड़े चुका। गौतम पेट्रोकेमिकल में फिर एडमिशन करा देहरादून में। फिर एमटेक करवाएगा, एमटेक करके अब्रॉड है अभी। अभी पढ़ाती है वो, ठीक है। दिल्ली में बाबा बहुत बड़ी दुनिया है। इसको कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस वन, दैट इज द, एक हो गया हमारा है। हटा दिया इसमें से टी, इस यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया। एंड आफ्टर दैट की यहाँ से एस हटा दो, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू टू और एक्स बाई टू है। तो y इक्वल टू 4/x, यानी एक्स वाई इक्वल टू 4। ये मेरा सेकंड हो जाएगा। ये दो कहाँ काटेंगे आपस में, इसका मतलब ये होता है कि इनमें y सेम है, तो कहाँ y सेम होगा, तो y का वैल्यू कितना है, ये है, देखो इनका इंटरसेक्शन चाहिए मुझे, इसका और इसका। तो अब मैं इसमें x को सेम करूं, या x की वैल्यू वहां से y के टर्म में निकालूं, तो मैं y निकालूंगा, कि मुझे एक्स वाई मालूम है ना। एक्स वाई तो आ रही है मेरी, और यहाँ मेरे पास एक्स वाई में इक्वेशन है पहले से एक और, ये रहा। ना हो तो क्या मतलब, इक्वेशन तो है ना, लेकिन कर्व तो है। हम्म। चलिए, एक्स वाई स्क्वायर बाई फोर प्लस वन है ना, माइनस, माइनस नहीं, माइनस प्लस है, टी स्क्वायर प्लस वन है, हाँ, वाई स्क्वायर बाई फोर प्लस वन है। एक्स जो है वाई स्क्वायर बाई फोर प्लस वन है, और यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ वाई बाई फोर है, यहाँ एक्स क्या है, फोर बाई वाई है। ये रहा, यहाँ कर दो, फोर बाई वाई, वाई स्क्वायर बाई फोर प्लस वन। तो क्या हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है, वाई का वैल्यू आ जाएगा कुछ। हम्म।
हम्म। कोई वैल्यू आ रही है नहीं आ रही ना? क्योंकि एस वाला 1/y में जा रहा है। 1/y आएगा, ये आएगा 2/s है ना एक तो। और वाई एक्स स्क्वायर के स्क्वायर में, एक्स वाई के स्क्वायर में जाएगा, तो क्यूबिक तो बनेगी। अब यहाँ से मैंने सिंपली जो हटाया है, एक्स को हटाया। ओके। अब इसमें वाई डालूं मैं अगर 2 3 1 कुछ समथिंग, अरे नॉट मैचिंग। और यहाँ से एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स वाई 4 हो जा रहे हैं। हम्म, और यहाँ से कर दूंगा एक्स टी स्क्वायर प्लस 1 और 2t, तो y/2 करीब वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 हो जा रहा है। ठीक है, एक्स हो गया 4/y, वाई स्क्वायर। हाँ, क्यूबिक हो रहा है क्वेश्चन बेटा। हाँ, क्यूबिक हो रहा है, और कोई वैल्यू अगर वाई में मैच कर रही है तो मिले वहां पे, बस इतनी सी बात है। अगर मैच करती कोई वैल्यू वाई की नहीं दिख रही तो 1। हाँ, 2t सही है, इक्वेशन हमारी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, फिर 4 है और फिर 2 है। चेक कर ले बस फटाफट, वाई कोऑर्डिनेट को चेक कर ले। हम्म, एक मिनट रुक जा, एक्स वाई की वैल्यू तभी निकलती है जैसे इक्वेशन बने हैं, इसमें मिले तो हो पाएगा इंटरसेक्शन। बहुत सिंपल मैं बता दूं कि एक में एक्स क्या है, फिर से देख ध्यान से। इसमें एक्स है टी स्क्वायर प्लस 1, और इसी में वाई है 2t, तो ये किसी और को नहीं जानता, बस ये इसी बात को जानता है। y/2 का स्क्वायर प्लस 1 इज द कर्व, ये कर्व 1 है। दूसरा कर्व क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 4 है, उन्हें मल्टीप्लाई कर दे, एक्स कट जाएगा अपने आप। देख लेफ्ट में क्या बनेगा, एक्स वाई, उधर एस अपने आप हट जाएगा, 2 टू द 4, क्योंकि एक में 2s है, एक में 2y(s) है ना। हाँ, तो एक्स वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, पहले एक्स वाई इक्वल टू 4 बनी, ये तो पता लगा दूसरे वाले की। हाँ, अब इन दोनों में से एक वैल्यू उठा के यहाँ डाल इसमें, वाई का वैल्यू है एक्स का वैल्यू, वाई 4 डाली, या 4/y डालू, 4/y डालूंगा ना। किसमें, इसमें
हाँ, 4/y है, लगा सकता है यहाँ पे। y का वैल्यू निकालता है, y का भी लगा सकता है यहाँ से, कोई भी लगा सकता है इसमें। बनेगा ना, और अगर x का वैल्यू यहाँ से उठा के यहीं डाल दूं तो भी क्यूब में बनेगी। ये देख, वाई स्क्वायर बाई 4 + 1, ये रहा x का वैल्यू, ये रहा y इक्वल टू 4। तो y³/4 प्लस y इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुला, 4 y³ बाई 4 को हटा ले छोड़ देने से, y³ प्लस 4y और -16 16। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो सर ये तो लिखा हुआ है देख, 4 था और वहाँ 4 था, बस इतना फर्क है, ये 4y है। वो तो यहाँ से एलसीएम गड़बड़ हो गया होगा ना, 4 चौक 16, 4y होना था यहाँ पे, देख क्या कर दिया मैंने। ये है बस, इसमें क्या डालने पर 1 2 3 4 कुछ डालने पर वहां से 0 बना रहेगा, y देख ले, तो भी वैल्यू है, बस वही चेक कर दे। 1 डालें अगर y को, 1 + 1 नहीं नहीं हो रहा है, 1 के बाद 2 डालें, 8 और 8 16, 16 हो रहा है, 2 पे हो रहा है, y = 2 पे हो रहा है, चेक कर ले। y = 2 पे नहीं हो रहा है, क्यों? 2 2 3 जा 8, 8 और प्लस 8 16 और -16 = 0। ये है ना, ये वाली है। तो y 2 पे आ रहा है, तो उठा के x भी निकाल ले, xy = 4 होना चाहिए, फिर x भी 2 पे आएगा, तो 2.2 है ना ये वाला। हाँ, तो यही आंसर है, खत्म, बी। शाबाश, बहुत बढ़िया चल रहा है, 5 नंबर है, 5।